डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग जोन। आज की वीडियो में क्लास 7th की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.15 को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले जो पहली 14 एक्सरसाइजेज हैं उनकी वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। वो इस वीडियो का जो पहला कमेंट्स है जिसको मैंने पिन किया हुआ है, वहां पे मैंने प्लेलिस्ट का जो लिंक है उसको पिन किया हुआ है, वहां पे जाके क्लिक करके प्लेलिस्ट तक चले जाएं। वरना आसान सा हल है, यूट्यूब के सर्च बार में जस्ट मेंशन करना है एक्सरसाइज 1.14 या जो भी एक्सरसाइज आपको सर्च करना चाह रहे हैं, क्लास 7 न्यू बुक बाय लर्निंग जोन, तो वीडियो आपके सामने होगी। अच्छा जी, एक्सरसाइज 1.15 में काफी सारी जो टर्म्स है, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी, वैल्यू एडेड टैक्स, ये सारे जो चीजें हैं न्यू टर्म्स हैं, इनको सीखना जरूरी है। एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले कुछ जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनकम टैक्स क्या होता है, ठीक है, सेल्स टैक्स क्या होता है, जब तक ये आपको समझ नहीं आएंगी, ठीक है, तब तक आप जो है क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ नहीं सकेंगे। कुछ फार्मूलाज हैं इनकम टैक्स के, वो आपको आने चाहिए। तो उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो छोटी सी बनाई हुई है 5 से 6 मिनट की, उस वीडियो को देख लें। उसमें सारे फार्मूलाज का जिक्र है, सारे जो टैक्सेस हैं उनका जिक्र किया गया है। अगर वो आपको अच्छे तरीके से समझ आएंगे तो क्वेश्चन आपको समझ आएंगे, वरना अगर डायरेक्ट क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएंगे। वो बेसिक कॉन्सेप्ट लेना जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं टैक्स। ए टैक्स इज एन अमाउंट दैट गवर्नमेंट इम्पोज ऑन पब्लिक टू गिवन देम फैसिलिटीज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, सिक्योरिटी, जस्टिस, रोड, इलेक्ट्रिसिटी, इटीजी। टैक्स बेसिकली गवर्नमेंट इम्पोज करती है, यानी इम्पोज मतलब ज़बरदस्ती लेती है। मुख्तलिफ़ किस्म की जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, एजुकेशन है, हेल्थ है, सिक्योरिटी है, जस्टिस है, मुख्तलिफ़ किस्म की फैसिलिटीज़ देने के लिए गवर्नमेंट जो है टैक्स ज़बरदस्ती लेती है, इम्पोज करती है। टैक्स इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम। जो गवर्नमेंट की इनकम है उसमें जो सबसे मेन कंट्रीब्यूशन है वो टैक्स का होता है। कुछ टैक्स डायरेक्टली लिए जाते हैं और कुछ टैक्स जो है इनडायरेक्टली लिए जाते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है? ए टैक्स इन विच द टैक्स पेयर पेज डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, यानी एक ऐसा टैक्स जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को जाता है वो डायरेक्ट टैक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, गवर्नमेंट इनकम टैक्स लेती है, डायरेक्ट गवर्नमेंट को जाता है। प्रॉपर्टी टैक्स है, प्रॉपर्टी की सेल परचेज करते हैं, उसका टैक्स गवर्नमेंट को जाता है। डायरेक्ट टैक्स इज डिफरेंट फॉर एवरीवन। ये डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो डिफरेंट होता है हर बंदे के लिए, ठीक है। इनकम टैक्स का, प्रॉपर्टी का जो टैक्स है, गाँव की प्रॉपर्टी का और टैक्स है, शहर की प्रॉपर्टी का और टैक्स है। तो यानी ये डिफरेंट करता है, वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस। उसके बाद इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इन सच टैक्सेस आर चार्ज ऑन गुड्स एंड सर्विसेज और ऑन कमोडिटीज। इनडायरेक्ट टैक्स इज द सेम फॉर एवरीवन। यानी इनडायरेक्ट टैक्स होता है बेसिकली कोई चीज़ खरीद रहे हैं आप बाजार से शैम्पू खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, उसके ऊपर टैक्स लिया जाता है। कुछ सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर टैक्स लिया जाता है। या कुछ कमोडिटीज़, यानी कमोडिटीज़ भी होता है, कुछ चीज़ों की लेन देन करते हैं, उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लेती है। ये टैक्स वेरी करता है, कम ज़्यादा होता रहता है, ये हर बंदे के लिए डिफरेंट है, ठीक है। ये तो दो तरह के हो गए टैक्स। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स जो है वो क्या होता है। इनकम टैक्स के ऊपर बात करेंगे क्योंकि इसके जो क्वेश्चन है वो काफ़ी सारे आपकी बुक में शामिल हैं। अच्छा जी, इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स इज द टैक्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल एक्सीडिंग ए सर्टेन अमाउंट। यानी कि किसी भी बंदे की एक खास अमाउंट है, इनकम, यानी हम लेते हैं, टीचर हैं, गवर्नमेंट सर्वेंट है, कहीं से भी इनकम लेते हैं, तो एक ख़ास अमाउंट तक अगर वो बढ़ जाती है, ठीक है, तो फिर वहाँ से टैक्स स्टार्ट हो जाता है। यानी कि फेडरल गवर्नमेंट फिक्सेस ए सर्टेन लिमिट। सबसे पहले गवर्नमेंट ने एक लिमिट जो है वो डिफाइन करनी है, इस लिमिट से ऊपर अगर आपकी पे होगी तो आपसे टैक्स लिया जाएगा। तो फेडरल गवर्नमेंट ने अनाउंस द रेट ऑफ इनकम टैक्स एनुअली, यानी गवर्नमेंट हर साल ये जो है ना रेट डिफाइन करते हैं कि आपकी इतनी इनकम हो जाएगी तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये बुक क्योंकि इस साल पब्लिश की गई है 2022 से 2023 तक, तो उसकी जो टैक्स की शरह वो नीचे मेंशन है। आप वीडियो अगर ये वाली वीडियो 4 साल बाद, 2 साल बाद या बाद में देख रहे हैं तो उस वक्त जो है टैक्स की शरह चेंज हो सकती है, वो हिसाब से बुक में मेंशन भी होगी। लेकिन जो इस साल के लिए टैक्स की शरह वो मैं आपको बता देता हूँ। टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम कौन सी होगी? टैक्सेबल इनकम एक्सीड 6 लाख बट डज नॉट एक्सीड 12 लाख। यानी अगर आपकी इनकम, ये सालाना की बात हो रही है, ठीक है, ये सालाना अगर आपकी इनकम
6 लाख से कम है, 6 लाख से कम है तो आप पे कोई टैक्स नहीं है। लेकिन अगर 6 लाख से बढ़ जाती है और 12 लाख तक रहती है तो आपने 2.5% ऑफ द अमाउंट, यानी कि जो भी अमाउंट 6 लाख से ज़्यादा होगी, 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, 6 लाख से जितनी ज़्यादा अमाउंट होगी उसका 2.5% आपने सालाना जो है वो टैक्स देना है। नंबर 2, अगर आपकी इनकम जो है वो 12 लाख से लेके 24 लाख तक है तो आपने 15,000 रुपया तो फिक्स टैक्स देना ही देना है। अगर 12 लाख से लेके 24 लाख तक इनकम है, 15,000 फिक्स टैक्स देना ही देना है। उसके बाद आपने 12.5% ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग ₹12 लाख, जो अमाउंट आपकी 12 लाख रुपए से ज़्यादा है उसका 12.5% टैक्स देना है। उसके बाद अगर अमाउंट आपकी 24 लाख से लेके 36 लाख तक है तो आपने 1,65,000 रुपया जो है टैक्स वो देनी देना है। ठीक है, 1,65,000 रुपये टैक्स देनी देना है और फिर 20%, ठीक है, अलहदा से भी आपने टैक्स देना है जो कि 24 लाख से जितनी भी अमाउंट ज़्यादा होगी उसके ऊपर आपने 20% टैक्स देना है। अगर आपकी इनकम जो है वो 36 लाख से लेके 60 लाख रुपए तक है तो फिर आपने 4,05,000 रुपया वैसे फिक्स देना है और 25% अमाउंट जो है वो टैक्स की देनी है जो भी इनकम जो है 36 लाख रुपए से ज़्यादा होगी। उसके बाद 5वें नंबर पे अगर आपकी इनकम 60 लाख से लेके 1,20,00,000 रुपए तक है तो आपने 10,05,000 रुपया टैक्स देने ही देना है फिक्स और प्लस 32.5% जो है टैक्स उस अमाउंट पर देना जो 60 लाख से ज़्यादा होगी। उसके बाद टैक्सेबल इनकम एक्सीड रुपीज़, अगर आपकी इनकम 1,20,00,000 से भी ज़्यादा है तो आपने 29,55,000 रुपया 29,55,000 रुपया जो है वो टैक्स देनी देना है फिक्स और साथ में 35% जो है जो भी अमाउंट 1,20,00,000 से ज़्यादा होगी वो आपने टैक्स की सूरत में पे करनी है। टेबल को आपको याद करना पड़ेगा तभी आप इसके क्वेश्चन जो है याद करेंगे आएंगे। उसके बाद कुछ ये हैं, फॉर द पेइंग टैक्स फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट, यानी 1 जुलाई से स्टार्ट होता है फाइनेंशियल ईयर और 30 जून को जो है वो एंड हो जाता है। ये हर साल जो है रेट जो है वो चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल दिए हैं। अहमद अर्न्स 80,000 पर मंथ, अहमद 80,000 पर मंथ अर्न कर रहा है तो इस पर इनकम टैक्स जो है वो फाइंड करना है। तो ये उसका एक एग्जांपल दी हुई है। अहमद की मंथली इनकम 80,000 रुपये है, ठीक है, और अहमद की जो एनुअल इनकम बनेगी 80 को 12 से मल्टीप्लाई करें तो आपकी ये 9,60,000 रुपये इनकम बनेगी। अब एग्जेम्प्टेड अमाउंट यानी 6 लाख के ऊपर तो टैक्स नहीं है अकॉर्डिंग टू द गिवन इनकम टेबल जो दिया गया है उसमें। तो टैक्सेबल इनकम होगी ग्रॉस इनकम जो उसकी 9,60,000 रुपये है उसमें से माइनस कर देंगे एग्जेम्प्टेड अमाउंट को, यानी कि 9,60,000 रुपया उसकी टोटल इनकम है तो 6 लाख हम माइनस कर देते हैं क्योंकि 6 लाख के ऊपर टैक्स नहीं है वो हमने पढ़ा है। तो बाकी बच गया 36,000 के ऊपर जो टैक्स बन रहा है तो वो बल्कि 3,60,000 रुपये बनता है। ठीक है, 9,60,000 रुपये 6 लाख माइनस करेंगे तो 3,60,000 रुपये बन रहा है। तो उसके ऊपर जो टैक्स बनेगा 2.5% तो वो उन्होंने फाइंड करके हमें दिया हुआ 9,000 रुपया जो है वो टैक्स बनता है। ये तो हो गया जी इनकम टैक्स। अच्छा जी, अब आ जाए क्वेश्चन की तरफ। अब आपने जो 6-7 मिनट की वीडियो है वो देखी है, उम्मीद है कि आपको जो बेसिक चीज़ें हैं जो इस एक्सरसाइज में पढ़ने जा रहे हैं उनकी आपको समझ आई होगी। अब आके एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो आपके लिए आसान होंगे। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जवार हैज एनुअल इनकम ऑफ ₹10 लाख, ठीक है, ये 10 लाख उसकी एनुअल इनकम है। 1 2 3 4 5 6, अगर ये 5 जीरो तो 1 लाख बनता है, अगर 6 जीरो है तो ये 10 लाख जो है उसकी एनुअल इनकम है। फाइंड द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स की अमाउंट पे करनी है कि इस अमाउंट के ऊपर कितना इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जवार लिखें, जवार एनुअल इनकम, जवार की जो एनुअल इनकम है वो लिखनी है सबसे पहले ₹10,000। 6 जीरो है 4 5 6, 6 जीरो लगा दिए। अब क्वेश्चन में आपने ये ध्यान रखना है कि मंथली इनकम दी गई है या एनुअल इनकम दी गई है। तो अगर मंथली इनकम आपको दी जाए तो आपने एनुअल इनकम फाइंड करनी है। जो टैक्स होगा वो एनुअल इनकम के ऊपर होगा। एनुअल इनकम से मुराद है कि एक पूरे साल की 12 महीने की जो इनकम है उसकी वो 10 लाख रुपया है। अब जो हमें पीछे स्लैब दिया गया है इनकम टैक्स का उसमें ये कहा गया है कि इस साल 2022-23 में जो माली साल है उसमें जो 6 लाख तक की इनकम है उसमें आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। ठीक है, टैक्स नहीं लिया जाएगा। ये वीडियो इस साल देख रहे हैं, ठीक है, अगले साल या उससे अगले साल जब भी ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त जो भी क्राइटेरिया होगा वो
उस बुक के मुताबिक देख लीजिएगा। अभी इस साल के लिए 6 लाख के ऊपर जो है वो टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो सबसे पहले आपने ये करना है कि इनकम टैक्स तो फाइंड करना है कितनी अमाउंट के ऊपर जो है टैक्स हमने नहीं देना। तो आपका आएगा एग्जेम्प्टेड, ठीक है, एग्जेम्प्टेड इनकम, EXPM, एग्जेम्प्टेड इनकम से मुराद ये है कि ऐसी इनकम जिस पे टैक्स नहीं देना, ऐसी इनकम जिस पे टैक्स नहीं देना वो है रुपीज 6 लाख रुपए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 लाख अगर इनकम है उसके ऊपर आपने टैक्स नहीं देना। तो जो 10 लाख इनकम है टोटल, तो पहली जो 6 लाख इनकम है उसके ऊपर टैक्स नहीं बनता। तो आपकी फिर हमने क्योंकि टैक्स फाइंड करना है तो कौन सी इनकम के ऊपर टैक्स देना है वो मैं यहां पे लिखता हूं। टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम कौन सी होगी, ठीक है, किस इनकम के ऊपर टैक्स देना, वो है ग्रॉस इनकम। ये फार्मूला मैंने ऊपर लिखा हुआ है, ग्रॉस इनकम माइनस टैक्सेबल इनकम, टैक्सेबल इनकम। अब सॉरी, टैक्सेबल नहीं, एग्जेम्प्टेड इनकम आएगा इधर यहाँ पे फार्मूले में, मैंने इसीलिए ऊपर लिखा हुआ है ताकि कोई मिस्टेक हो तो फौरन वो पकड़ी जाए। एग्जेम्प्टेड। अब टैक्सेबल इनकम से मुराद ये है कि किस इनकम पे टैक्स देना, वो है ग्रॉस इनकम, यानी टोटल इनकम जितनी भी है, ठीक है, माइनस एग्जेम्प्टेड इनकम। एग्जेम्प्टेड इनकम मैं पहले बता चुका हूं, जो पीछे टैक्स स्लैब दिया गया है उसके मुताबिक जो 6 लाख रुपए अगर आपकी एनुअल इनकम है उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो ग्रॉस इनकम उसकी कितनी है, ग्रॉस इनकम है उसकी 10 लाख रुपए, कितनी है, 10 लाख रुपए, 2 5 6 0 है, माइनस एग्जेम्प्टेड इनकम है आपकी 6 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, ठीक हो गया, यानी 6 लाख के ऊपर उसका कोई टैक्स नहीं बनता। तो ये फार्मूला है, इस फार्मूले के जरिए जब इसको निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 4 लाख रुपए। कितना आएगा, 4 लाख रुपए आती है। इस 4 लाख के ऊपर उसने टैक्स देना है, इस 4 लाख की अमाउंट के ऊपर टैक्स देना, 10 लाख के ऊपर उसने टैक्स नहीं देना। उम्मीद है इस बात की आपको समझ आ गई होगी। अब आपने देखना है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स, इनकम टैक्स बनेगा कितना, यहां पे लिखेंगे रेट ऑफ टैक्स। अब एक रेट ऑफ टैक्स क्या है, गवर्नमेंट ने कितना टैक्स रखा हुआ है, अगर 6 लाख से ज्यादा इनकम हो वो है 2.5%। 2.5% ऑफ इनकम, जो टैक्सेबल इनकम है उसका 2.5%, यानी 4 लाख रुपए का जो 2.5% बनता है वो उसका टैक्स होगा। तो टैक्स इनकम टैक्स कितना बनेगा, यहां पे लिखें इनकम टैक्स बनेगा कितना, 2.5। अब परसेंट है, परसेंट के साइन को खत्म करने के लिए नीचे आपको 100 लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 4 लाख, ठीक है, 4 लाख। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब 2.5 के नीचे 100 मैंने क्यों लगाया, वो परसेंट का साइन खत्म करने के लिए मैंने 100 लगाया। तो ये पॉइंट खत्म करें, पॉइंट खत्म करके पॉइंट की जगह 1 आगे जितने डिजिट है उतने 0 लगा लें। तो अब आपका डेसिमल खत्म हो गया। यहां पे देखें 1 0 इसका इससे कट गया, 2 0 इसके इससे कट गए, तो नीचे 1 1 बचा है, 1 1 और 1, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये हमें इसकी जरूरत नहीं है, जस्ट हम जो है इसी को लिख लेते हैं। इनकम टैक्स यहां पे लिखेंगे इनकम टैक्स। इनकम टैक्स कितना बनेगा, 25 मल्टीप्लाई बाय 4, कितने 0 कट गए हैं आपके, 0 जो हैं 1 2 3 4 5 0 थे, तो यहां पे 2 0 और 3 0 कट गए, 25 मल्टीप्लाई बाय 400 करेंगे। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ ताकि जो है काम हमारा जल्दी हो जाए। 25 मल्टीप्लाई बाय 400, तो ये आपके पास बन रहा है 10,000। कितना बन रहा है, 10,000 रुपीज, 10,000, 10,000 रुपये उसने टैक्स देना। ये है उसकी फाइंड द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को कितना पड़ेगा, 10 लाख की अगर उसकी सैलरी है सालाना, तो उसको सालाना 1 साल का जो है वो 10,000 रुपया जो टैक्स है वो देना पड़ेगा। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में जी
इफ द इनकम टैक्स पेड बाय अली इज ₹10,000, अगर अली ने इनकम टैक्स पे किया है 10,000 रुपए, देन फाइंड द टोटल एनुअल इनकम ऑफ अली, तो अली की जो टोटल सालाना इनकम है वो फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन का बिल्कुल अपोजिट है, वहां पे कहा गया था कि इसकी 10 लाख रुपया इनकम है सालाना, तो इनकम टैक्स फाइंड करें, वो हमारे पास आया था 10,000 रुपया। अब अली ने 10,000 रुपया सालाना टैक्स दिया है, तो अब अली की इनकम फाइंड करनी है, तो वो हमारे पास ऑटोमेटिकली 10 लाख रुपया आएगी। कैसे आएगी वो फाइंड करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, देन फाइंड द टोटल एनुअल इनकम ऑफ अली। हम सपोज कर लेते हैं, लेट द टोटल एनुअल इनकम ऑफ अली इज इक्वल टू एक्स। इनकम जो टोटल है वो एक्स है, सपोज कर लिया एक्स है। उसके बाद लिखेंगे रेट ऑफ इनकम टैक्स। इनकम टैक्स का रेट क्या है, रेट जी 2.5% है, 2.5% है। ठीक है जी, 2.5% हो गया। अब ये हो गया हमारे पास रेट 2.5%। अब हमने चलने फाइंड करना है कि इसका नेक्स्ट इसको कैसे सॉल्व करना है। हम जो है और क्वेश्चन में क्या चीजें गिवन है, टोटल 10,000 रुपीज उसने टैक्स दिया है, तो यहां पे लिखेंगे टोटल इनकम टैक्स, वो कितना दिया है, ₹10,000। तो अब हमारे पास हमने टोटल जो इनकम वो फाइंड करनी है, वो लिखेंगे 2.5% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10,000। यानी कि हमारे पास जो रेट है वो 2.5% है, 2.5% ऑफ एक्स, एक्स से मुराद है जो भी इनकम है, टोटल जो एनुअल इनकम है उसका जो 2.5% है एक्स बनता है, वो बनता है 10,000 रुपए। अब देखें इसको हम सॉल्व करते हैं। 2.5%, आप 2.5% का साइन रिमूव करने के लिए नीचे लगाएं आप 100, नीचे लगाएंगे 100, ऑफ एक्स से मुराद है मल्टीप्लाई बाय एक्स इज इक्वल टू 10,000। अब हमने बेसिकली फाइंड क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, टोटल जो इनकम है सालाना वो फाइंड करनी है। 2.5% इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन के दूसरी तरफ ये आपके पास 10,000 मल्टीप्लाई बाय, उधर जाके हो जाएगा रेसिप्रोकल। क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल, यानी कि इधर 2.5/10 है, उधर 10/2.5 हो जाएगा। अब डेसिमल रिमूव करते हैं, डेसिमल रिमूव करेंगे, ऊपर लगाएंगे 10, ऊपर क्या लगाएंगे 10, यानी कि पॉइंट के ऊपर 1, आगे जितने डिजिट है उतने 0। अब ये 25 होगा, 25 1 जार 25, 25 4 जार 100, 25 4 जार 100, तो आगे कितने 0 है, 3 0। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई करवाते हैं एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए। 4,000 मल्टीप्लाई बाय 1,000, ठीक है, यानी कि 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,000 बन जाएगा। ये आपके पास जो अमाउंट आएगी एक्स रुपीज आपके पास आएगी, ये कितने जीरो हैं, 2 और 2 4, तो 25 का टेबल 4 टाइम 100 बनेगा, तो इधर 1 0 आएगा, यहाँ पे गलती हो रही है। 25 को इस पे डिवाइड करेंगे, 25 4 आर 100, आगे 2 0 जो है वो आएंगे, तो यहाँ पे भी 2 0 आएंगे, ठीक है। तो ये आपके पास आएगा 400 मल्टीप्लाई बाय 1000, 2 और 3 5 0, कितने आएंगे 5 0। तो ये आपके पास उसकी जो एक्स आ गई है, लेट द टोटल एनुअल इनकम ऑफ अली, ठीक है, वो हमारे पास आ रही है 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपया जिसके ऊपर उसने टैक्स पे किया है, ठीक है, 4 लाख के ऊपर टैक्स पे किया है, लेकिन ये इसकी टोटल इनकम नहीं है। टोटल इनकम 4 लाख कैसे हो सकती है, 4 लाख के ऊपर अगर वो टैक्स पे कर रहा है, 4 लाख के ऊपर तो टैक्स है ही नहीं है, टैक्स तो शुरू ही होता है 6 लाख से, 6 लाख की बाद वाली अमाउंट पे। तो यहां पे हम एक और स्टेटमेंट थोड़ी सी लिखने की कोशिश करते हैं, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। टोटल एनुअल इनकम यहीं पे लिख लेते हैं, टोटल
एनुअल इनकम, टोटल एनुअल इनकम बनेगी कितनी, जो कि हमने फाइंड करनी है, वो हमारे पास बनेगी टैक्सेबल इनकम। ठीक है, वो आएगी टैक्सेबल इनकम। यहां पे मैं दूसरा कलर यूज करता हूं, टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम कितनी है, 4 लाख रुपया, प्लस एग्जेम्प्टेड इनकम, एग्जेम्प्टेड इनकम, यानी कि टैक्सेबल इनकम तो उसको आई 4 लाख रुपया, 4 लाख रुपए के ऊपर उसने टैक्स दिया है। ठीक है, 4 लाख रुपए टैक्स दिया, लेकिन जो उसकी एग्जेम्प्टेड इनकम थी वो भी 6 लाख रुपया है, वो भी 6 लाख रुपया है, क्योंकि 4 लाख के ऊपर उसका कोई टैक्स नहीं बनता, क्योंकि हमारे पास यार है 4 लाख, 4 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं बनता, 4 लाख के ऊपर टैक्स नहीं, टैक्स शुरू ही 6 लाख से ऊपर के ऊपर होता है, तो 6 लाख तो इसकी इनकम में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि उसने टैक्स दिए, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि उसने टैक्स दिए, जब उसने टैक्स दिए तो 6 लाख और मजीद उसकी इनकम में ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा ₹10 लाख। 10, 1 2 3 4 5, ये है जी उसकी जो इनकम बनेगी वो 10 लाख रुपए बनेगी। 10 लाख के ऊपर उसने 10,000 रुपए का जो टैक्स है वो दिया है। तो ये है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में आंसर 4 लाख आएगा, लेकिन बाद में आपने प्रोसेस करना है कि इस 4 लाख में 6 लाख रुपया भी आपने ऐड करना है। तो ये क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन था, जैसे कि हमने पढ़ा था, जिसमें 10 लाख रुपए इनकम थी तो टैक्स उसका 10,000 रुपया बना था। अब टैक्स अगर उसका 10,000 रुपये दिया गया है तो उसकी जो एनुअल इनकम बन रही है, एनुअल इनकम है, ठीक है, वो 10 लाख रुपया बन रही है। उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी। आगे चलते हैं प्रॉपर्टी टैक्स। अब प्रॉपर्टी टैक्स के बाद है, आप जानते हैं प्रॉपर्टी की सेल परचेज, घर की सेल परचेज या प्लॉट, खाली प्लॉट जो सेल परचेज होती है, इसके ऊपर गवर्नमेंट ने टैक्स रखा हुआ है। प्रॉपर्टी टैक्स इज एन टैक्स इम्पोज बाय द गवर्नमेंट ऑन द प्रॉपर्टीज सच एज हाउस होगा, लैंड होगा, शॉप्स होगी, इनके ऊपर टैक्स गवर्नमेंट लेती है। गवर्नमेंट इम्पोज प्रॉपर्टी टैक्स ऑन द एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी की जो एनुअल वैल्यू होती है उसके ऊपर टैक्स पे किया जाता है। द अमाउंट ऑफ दिस टैक्स डिपेंड ऑन द लोकेशन, यानी ये डिपेंड करता है कि लोकेशन क्या प्रॉपर्टी की, वेरीज फ्रॉम लोकेशन टू लोकेशन, यानी इनकम टैक्स पूरे पाकिस्तान के लिए यही है, लेकिन जो प्रॉपर्टी का टैक्स है ये लोकेशन टू लोकेशन डिपेंड करता है। शहरों के लिए ज़्यादा टैक्स है, गाँव के लिए जो टैक्स कम है। द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टीज इज असेस्ड बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो है वैल्यू असेस करते हैं कि वो कितना टैक्स, कितनी वैल्यू किस पे लेना है। तो ये उसकी 2 एग्जांपल हैं, यानी कि ये आपको हर दफ़ा क्वेश्चन में मेंशन होगा। जैसे मेंशन है अहमद ओन ए हाउस ऑफ वर्थ ₹, ये उसकी कीमत है, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, यानी प्रॉपर्टी टैक्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है 4.5% है, ठीक है, यहाँ पे 2% दिया हुआ है। तो हर दफ़ा जो प्रॉपर्टी टैक्स है उसकी परसेंटेज आपको क्वेश्चन में दी जाएगी, क्योंकि ये फिक्स नहीं होता, ये वेरी करता है फ्राम प्लेस टू प्लेस। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कह रहा है अशरा ओन्स ए प्लाट ऑफ वर्थ ₹4 लाख। अशरा एक लड़की है, उसके पास जो प्लाट है उसकी कीमत है 4 लाख रुपए, 4 लाख रुपए उसकी कीमत है। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, अब प्रॉपर्टी टैक्स की अमाउंट फाइंड करनी है एट द रेट ऑफ 3%, 3% के ऊपर। तो आसान सा क्वेश्चन है। अब प्रॉपर्टी का आप जानते हैं कि जो टैक्स है वो हमेशा आपको दिया जाएगा, कभी टैक्स कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे आसान सा क्वेश्चन है। अच्छा जी, टोटल यहाँ पे लिख लें, टोटल प्राइस ऑफ प्लॉट वो कितनी है, 4 लाख रुपए, ठीक है, 4 लाख रुपए है। उसके बाद है रेट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स, वो कितना है, 3%, ये यहां पे दिया हुआ 3% टैक्स है। तो यहां पे लिखेंगे टोटल टैक्स अमाउंट, टोटल टैक्स अमाउंट कितनी बनेगी, 3%, 3% ऑफ 4 लाख, ठीक है। तो ये 3% कितना बनेगा, जब भी परसेंट का साइन है इसको खत्म करने के लिए नीचे लगा दें 100, मल्टीप्लाई करवा दें 4 लाख से, 2 0 से कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई बाय 4 12, आगे कितने जीरो है, 3। तो आप यहाँ पे 3 0 लगा दें। तो ये आपके पास जो 4 लाख रुपए की अगर प्रॉपर्टी है उसका जो प्रॉपर्टी टैक्स बनेगा वो 12,000 रुपये बनेगा।
तो ये वाले क्वेश्चन उम्मीद आप एंजॉय किए होंगे। मैं तो फर्स्ट टाइम ये वाले क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो आपके सिलेबस में शामिल किए गए। लाखों की बातें हो रही हैं यहाँ पे, तो लाखों की बातों में आपने जीरो लगाते हुए गलती नहीं करनी। मुझसे भी एक दफ़ा गलती हो गई है, तो जीरो काउंट कर रहे हैं, कितने जीरो लगाने हैं, जरा भी एक जीरो कम ज्यादा हुआ तो आपके 1-2 लाख जो हैं वो आगे पीछे हो जाएंगे। उम्मीद है एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग आउट।